बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक के हवाले से 4 ज़बरदस्त किस्म की चटनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। पकौड़े हों, समोसे हों या कचौरियाँ हों, फ्रूट चाट हो, चना चाट हो या फिर दही बड़े हों, तमाम चीज़ें इन चटनियों के बगैर अधूरी हैं। और रमज़ानुल मुबारक में ये चटनियाँ हमारे दस्तरख़्वान का लाजमी हिस्सा होती हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत आसान है इनको बनाना। 2 चटनियाँ इनमें से ऐसी होंगी जिनको हम बनाकर सेव कर सकते हैं, पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 चटनियाँ हमारी इनमें से इंस्टेंट होंगी जिनको हम जब दिल करे झटपट फ़ौरन से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑल इन वन इमली और खुबानी की चटनी। बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम खुबानी। खुश्क खुबानी स्पेशल चटनियों के लिए होती है। आप अंसार के स्टोर पर जाएँ और उनसे कहेंगे मेरी चटनी वाली जो खुबानी चाहिए, तो आपको ये वाली खुबानी दे देंगे। आपने गुठली वाली खुबानी नहीं लेनी। इसको मैं भिगो दूंगी। इसके लिए मैंने नीम गर्म पानी कर लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें होती है, पता नहीं किस किस जगह पर उसको खाया जाता है इसको। तो आपने नीम गर्म पानी करके इसको अच्छे तरीके से इस तरह मसलते हुए धोना है और 2-3 पानियों से आपने अच्छे तरीके से इसको धो लेना है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने धो लिया है और इसके बाद मैं दोबारा पानी डालूंगी, उसको फिर से मैं धोऊंगी। तो आप देखिएगा नीचे कितनी मिट्टी बैठी हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं नीचे रेत कितनी बैठी हुई है। मैंने इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा धो लिया था। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर और इसको रात भर के लिए छोड़ दूंगी। पानी आपने इतना डालना है कि जिसके में ये फूल जाए और इसके अंदर डिप रहे फिर भी, ठीक है। और मैंने पानी डाल दिया 1.5 लीटर इसमें और इसको मैं भिगो कर रख दूँगी। और यहाँ मेरे पास इमली है तकरीबन 125 ग्राम। जितनी खुबानी है उससे आधी हमने इमली लेनी है। इसको भी मैं पानी डालकर भिगो कर रख दूँगी रात भर के लिए, ताकि अच्छे से नरम हो जाए। आप चाहें तो इसको 2-3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, लेकिन रात भर के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसका पल्प निकल आएगा। तो देखें यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग ये अच्छे से हमारी खुबानी फूल चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो ये आपने साथ साथ इसको हिला लेना है और साथ चेक कर लेना है, कोई इसमें पीस ख़राब होगा तो उसको आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर लें। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी पानी डालकर। यही पानी डालकर हम इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, इसको हमें पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो और ऊपर से हम पानी डाल लेंगे और जो नीचे वाला पानी है वो हम छोड़ देंगे। नीचे देखें कितनी मिट्टी है। तो इस तरह मैंने सारी खुबानी को ग्राइंड करके एक बर्तन में डाल दिए और थोड़ा सा पानी मैंने इसको मज़ीद शामिल किया है जो हमारे जग पे लगा हुआ था उसमें मिक्स करके, ठीक है। और ये जो इमली है इसको भी मैं अच्छे तरीके से मसल कर इसका पल्प हम निकाल लेंगे और इस पल्प को हम इस खुबानी में शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इमली कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी इमली बिल्कुल ठीक है और थोड़ी खट्टी मीठी सी मज़े की लगती है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और इसमें हम शामिल करेंगे चीनी और बाकी मसाले। मैं यहाँ पर 1 कप और 1/4 कप यानी 1 कप और 1/4 कप चीनी का शामिल कर रही हूँ। इसके बाद डालेंगे कुछ मसाले। नमक डालूंगी 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें स्पाइसेस या मसाले बहुत कम जाते हैं, सिर्फ काली मिर्चों के साथ ही बनती है क्योंकि खुबानी का अपना फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। तो ज़्यादा मसाले डालेंगे तो वो टेस्ट इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालेंगे, ये सिर्फ काली मिर्चों से ही बनाई जाती है। अच्छा, चीनी जो है ना आप अपनी इमली की खटास के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा इमली बहुत खट्टी होती है तो चीनी ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो बस इसको पकने देंगे हम। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है और जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिला लेना है। बिल्कुल हमने इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि फिर नीचे लगना शुरू हो जाएगी, तो नीचे जाकर थोड़ी बैठ जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें चेक कर लूँगी चीनी नमक मिर्च कोई कम होगी तो डाल देंगे। तो चीनी मैं इसमें चेक कर लेती हूँ। तो चीनी मुझे कुछ कम लगी थी, मैंने 1/4 कप के बराबर चीनी इसमें मज़ीद शामिल कर दी थी। अच्छा, ये चटनी जो है ना बहुत सी जगहों पर काम आती है। आप इसको पकौड़ों समोसों के साथ तो खाते हैं, इसके अलावा फ्रूट चाट पर डालें तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप डालेंगे ना तो आपके मेहमान भी पूछेंगे कि आपने इसमें क्या डाला है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप इसको फ्रूट चाट में डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर चटनी को हमने इतनी देर पकाना है कि गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर चटनी हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। देखें, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, ज़्यादा थिक हो जाएगी तो ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसको चूल्हे से उतारने से पहले मैं क्या करूँगी, इसको सेव करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है सोडियम बेंजोएट। ये 3/4 चम्मच मैंने लिया है, 3/4 टीस्पून, ठीक है। और ये इसको जो है प्रिजर्व करने के काम आएगा, इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, चटनी हमारी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। वैसे अगर आप इस चटनी को बनाकर फ्रिज में भी रखेंगे ना तो ये थोड़े दिनों के बाद इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आपने ये सोडियम बेंजोएट डालेंगे,
डालकर आप बाहर भी रख दें तो इंशाल्लाह 3-4 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम आराम से निकल जाती है। तो इससे कोई जो है मतलब नुकसान नहीं है। आप वो जो ड्रिंक्स पीते हैं, इसके अलावा आप जो केचप वगैरह बाज़ार से लेकर आते हैं, उन सब में ये डाली जाती है, ठीक है। तो ये डालकर इसको हम सिर्फ 1-2 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए खुबानी की चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी चटनी जो हम बनाएंगे वो इमली की खट्टी मीठी मज़ेदार चटपटी सी चटनी होगी हमारी। इसको आप जो है चना चाट दही बड़ों में डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में डाली है 250 ग्राम इमली का पल्प। इसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप चीनी। इसके बाद इसकी जायके को बढ़ाने के लिए मज़ेदार से मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है काला नमक। काला नमक ज़रूर शामिल किया करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 टीस्पून सूंठ का पाउडर या अदरक, ड्राई अदरक का पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने देंगे इतनी देर कि अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी इमली पकना शुरू हो गई है और हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते हुए पका लेना है। इमली जो है बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, तो बस इसको हम पकने देंगे। यहाँ पे इमली देखिए हमारी माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। और इसको जो है स्टोर करने के लिए आपको कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप वैसे ही फ्रिज में रख दें तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक आराम से निकल जाती है, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। तो देखिए यहाँ पे इमली हमारी काफ़ी थिक हो गई है। ज़्यादा हम गाढ़ी इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद गाढ़े हो जाना है और फिर फ्रिज में रखकर और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बस मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इसको भी हम ठंडा कर लेते हैं। इस चटनी को अगर आप खाना खाने के बाद भी खाएँ तो बहुत ही हाज़मेदार चटनी होती है, खाना वगैरह भी हज़म हो जाता है इससे। तो अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट चटनी की तरफ। ये इंस्टेंट चटनी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको आप भी कचौरी के साथ या समोसे के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें डालूंगी तकरीबन 3/4 कप इमली का पल्प और गाढ़ा पल्प होगा इमली का। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी क्योंकि बहुत गाढ़ा है। और यहाँ पर डालेंगे, ये मेरे पास है 2 क्यूब्स यानी तकरीबन 2 टीस्पून कह लें, ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी। इसका जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगी। और साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी का, इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद कुछ स्पाइसेस मज़ीद इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक का, क्योंकि चटनी में हमारा ऑलरेडी नमक मौजूद है। 1/4 टीस्पून ज़ीरा, बस यही मसाले जाएंगे। इसके अलावा कोई मसाला नहीं जाएगा क्योंकि चटनी में बहुत ही सारे मसाले हैं। बहुत ही मज़े की चटनी बनी थी, तो बहुत जायकेदार। तो इस चटनी के अंदर सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है। थोड़ा सा पानी मैं डाल दूंगी इसमें ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। हमने इसको 2-3 मिनट पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना। बॉइलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद तकरीबन 1 मिनट हम और पकाएंगे। तो थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। जो देखें इसकी थिकनेस इतनी हो गई है। तो बस ये हमारी चटनी बन करते आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको भी आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ठंडी कर लेते हैं इसको भी, बाउल में निकाल लेते हैं इसको। और अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट चटनी की तरफ। ये भी हमारी इंस्टेंट चटनी है, ये भी बहुत मज़े की लगती है। इसको आप पिज़्ज़ा के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जो है पास्ता के साथ खा सकते हैं, बहुत जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ऑयल। इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, कुटा हुआ या पिसा हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये इसकी खुशबू अच्छी सी आने लग पड़े। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद साथ पानी भी थोड़ा सा शामिल कर दूंगी ताकि ये जले नहीं। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 3 क्यूब्स टोमेटो प्यूरे की, जो मैंने बनाई थी पहले, इसकी वीडियो भी शेयर की हुई है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टोमेटो को उसी वक्त छिलका उतार कर ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि वो पतला होगा, उसको ज़रा पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक क्यूब मैंने मज़ीद डाल ली है, तो ये तकरीबन 4-5 टमाटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो। और यहाँ मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून विनेगर, वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें चीनी का। ये चटनी भी बहुत मज़े की चटपटी लगती है और तीखी भी है, चटपटी भी। और 1/4 टीस्पून डाला है नमक और 1/2 टीस्पून डाला है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और मेल्ट होने देंगे टमाटरों को। साथ इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस का। चिली सॉस चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी स्पाइसी आपको खानी हो उसके मुताबिक आप चिली सॉस मज़ीद शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, इसको भी सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। तो बस 1-2 मिनट में हमारी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है और इसको मैं उतार लेती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ। इसको आप पिज़्ज़ा के साथ खाएं, पास्ता के साथ खाएं, मैक्रोनी वगैरह के साथ, स्पैगेटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है और पिज़्ज़ा के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसको आप जो है पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी 4 तरह की चटनियाँ बनाने की। बहुत ही मज़े की लगती हैं तमाम चटनियाँ, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।